नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में दोस्तों पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की हम बात करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने जुलाई 2023 के आर्थिक परिदृश्य की बहुत विस्तार पूर्वक बातचीत की थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले कुछ जानकारी आपसे शेयर कर दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर शेयर की जाती हैं द हिंदू और पीआईबी की करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी के अंदर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप वीडियो नया नया देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और साथ ही दोस्तों इस चैनल पर लगातार जुड़े रहें। ये आपका पहली बार नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको एनसीईआरटीज की भी ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी और भविष्य में भी इस तरह की जीएस और एनसीईआरटी की वीडियोस बनाई जाएंगी और भी बहुत सारी चीजें इस चैनल पर पाइपलाइन में हैं। तो दोस्तों चलिए आइए करंट अफेयर्स में हम पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो भी घटनाएं जुलाई 2023 के अंदर घटी उनकी बात कर लेते हैं। तो आइए पहली घटना के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली घटना मोस्ट पॉपुलर है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ जुलाई 2023 के अंदर 14 तारीख को। उसी के संबंध में हम पूरी बातचीत करेंगे। हम पुराने चंद्रयान के जो मिशन रहे हैं, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, उसको भी देखेंगे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पहली बार मून पे दुनिया का कौन देश पहुंचा, इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद इसी से संबंधित नासा की भी एक न्यूज है, उसकी भी बातचीत हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। चलिए आइए चंद्रयान 3 के बारे में शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी दिख जाएंगे और एस सोमनाथ जी के साथ चंद्रयान की पूरी टीम है। यहाँ पर चंद्रयान की पूरी टीम आपको दिख रही है और ये जो LVM-3 रॉकेट था जिसके माध्यम से लॉन्च हुआ चंद्रयान मिशन, उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अनुसंधान के लिए भारत के अंदर एक संस्था काम करती है जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसरो ने अपने तीसरे चंद्र अभियान के तहत 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कर दिया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 जो है भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, यानी कि इससे पहले 2 चंद्र मिशन भारत कर चुका है। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ये दूसरा प्रयास है और दोस्तों चंद्रयान 3 में हमने कामयाबी भी पाई। चंद्रयान 3 हमारा सॉफ्ट लैंड कर गया मून के सरफेस पर। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था उसको चिरपरिचित नाम से फैट बॉय बोला जाता है और हिंदी में उसको बाहुबली बोलते हैं। और उस रॉकेट का नाम है दोस्तों LVM-3 MK4 रॉकेट। इस रॉकेट का नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसी रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 का 2 जो पेलोड है उसमें लैंडर का नाम है उसके विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, जो कि चंद्रयान 2 जो मिशन था उसमें भी यही 2 पेलोड जो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान था वो शामिल थे और 3 में इन्हीं दोनों नामों को कंटिन्यू किया गया है। पेलोड्स तो और भी बहुत सारे थे, अभी मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो 2 आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं उसकी आप जो है उसको याद रखना। तो इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। ठीक है दोस्तों, आइए चंद्रयान 3 की यात्रा के बारे में बात करें तो लगभग दोस्तों 42 दिन लगने का अनुमान था और 42 दिन बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा पर ये लैंड कर गया, चंद्रमा के सरफेस पर ये लैंड कर गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप थी। तो दक्षिणी ध्रुव पर डार्केस्ट साइट पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भी है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो चंद्रयान है उसमें स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्शन मॉड्यूल PM और एक रोवर शामिल है जिसका उद्देश्य अंतरग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित और प्रदर्शित करना है। दोस्तों, चंद्रयान में इतनी खबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चंद्रयान से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस वीडियो से
कोई भी प्रश्न बचकर जाने वाला नहीं है। आइए चंद्रयान में थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों चंद्रयान का जो लैंडर है विक्रम, उस पर वैज्ञानिक पेलोड्स का जो उद्देश्य है चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। इन पेलोड में चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन, सतह के तापीय गुण, सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापना शामिल है। तो ये जो पेलोड है, लैंडर है, उसका ये उद्देश्य ये बहुत सारे हैं, जिसमें भूकंप का पता लगाना, सतह के तापीय गुण को मापना, प्लाज्मा में बदलाव को समझना और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है उसका सटीक मापन करना शामिल है। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 3,84,000 समथिंग किलोमीटर। इस दूरी को आप लोग याद रखना, और दूरी में कुछ संशोधन करना चाहते हैं और मुझे सच में मुझसे थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल यही दूरी होती है दोस्तों। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सक्षम होने वाला चौथा देश बन गया है। इस अचीवमेंट को आप लोग याद रखना दोस्तों। इस समय दुनिया में एक बड़ी पावर के रूप में भारत अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है। लगभग मामलों में भारत चौथे नंबर पर ही खड़ा होता है। नेवी के मामले में चौथा नंबर, आर्मी के मामले में चौथा नंबर, एयरफोर्स के मामले में भी शायद कुछ यही सब नंबर है। तो कुल मिलाकर के भारत बहुत अच्छे पोजीशन में जा रहा है, जब भारत को शीघ्र ही यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप भी मिलनी चाहिए, और वो परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए। दोस्तों अगर इसके पेलोड्स की बात करें लैंडर के, तो पेलोड थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग और इसको हमेशा याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। कोई भी एग्जाम होगा ये सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, पेलोड्स के बारे में बात हो रही है, तो रंबा एलपी इसके एक पेलोड का नाम है चंद्रयान 3 के। चेस्ट, इल्सा, अब ये लैंडर का पेलोड था। रोवर का पेलोड देख लीजिए, ये रोवर का पेलोड क्या है? एपेक्स, ईपी, एक्सेस, लिप्स, शेप, ये सब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है। सॉरी, रोवर का पेलोड तो एपी एक्सेस और लिप्स है, और प्रोपल्शन मॉड्यूल का पेलोड शेप है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लेना। अगर मैं इसको डिस्कस करने लग जाऊंगा तो काफी वक्त लग जाएगा और ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और लंबी होने के बाद आप लोग इस वीडियो को स्किप करके हट जाएंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो इसको आप लोग देख लेना। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा जो पहला चंद्र मिशन था वो कैसा था। दोस्तों अभी तक मैंने चंद्रयान 3 के अंदर जो भी न्यूज आपको दी, जो भी फैक्ट एंड फिगर्स बताए, वो आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम में यहाँ से सीधे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं कि चंद्रयान 2 हमारा कैसा था और आखिर इसने क्या अचीव करा। तो दोस्तों चंद्रयान का पहला चंद्रयान, 2 की बात नहीं, 2 की तो अभी इसके बात करेंगे। दोस्तों पहला चंद्र मिशन 2008 में चंद्रयान 1 के नाम से लॉन्च किया गया। इस यान ने 312 दिनों तक चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए चांद की सतह के बारे में महत्वपूर्ण डाटा को हासिल किया। दोस्तों चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने पहली बार दुनिया में चंद्रमा पर पानी के होने की खबर दी। सारी की सारी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और दुनिया की अन्य विकसित, जिसमें नासा सबसे टॉप पर है, जाक्सा जापान की, उन सब फेल कर गए। रूस की फेल कर गई, लेकिन हमारा फेल करने का मतलब कि पानी की खोज वो लोग नहीं कर पाए थे, जबकि बहुत मल्टीपल मिशन उन्होंने वहां पर चंद्रयान चांद पर भेज चुके हैं। लेकिन हमारे जो पहले ही चंद्रयान 1 ने ही महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की थी, जिसमें उन्होंने पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाया था। दोस्तों आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। दोस्तों अगर बात करें चंद्रयान 2 की, तो देख लेते हैं कि 2019 में
चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल था, जिसका लक्ष्य दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करना था। रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था लैंड करने के दौरान। दूसरा जो चंद्र मिशन था हमारा, लैंडिंग कैसी हुई थी? क्रैश लैंडिंग हुई थी। क्रैश लैंडिंग हुई थी। हम सॉफ्ट लैंडिंग उसको होती है जब आराम से चंद्रमा के सरफेस पर आपका जो लैंडर है वो उतर जाए, लेकिन अगर किसी भी तरह से वो गिर गया, क्रैश कर गया, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं मानी जाती, वो हार्ड लैंडिंग मानी जाती है। तो हमारा जो चंद्रयान 2 था वो हार्ड लैंडिंग करवाया गया था, मतलब करवाया गया था नहीं, वो फेल कर गया था, लेकिन इस मिशन को आप फेल नहीं मान सकते। और दोस्तों आर्बिटर जो था, जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा था, उसने सफलतापूर्वक ढेर सारे डेटास को एकत्रित किए थे और सभी अक्षांशों पर पानी के होने का दोबारा प्रमाण दिया चंद्रयान 2 के अंदर। और चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? 2019 में। ये चीज आप लोग याद रखना। दोस्तों सोवियत रूस ने यूएसएसआर जो था, आज का रूस, वो पहले 15 देशों में मिला करके, कई सारे देशों को मिला करके, मतलब क्या, सोवियत संघ एक बहुत बड़ा कंट्री था, लेकिन 1991 में वो अंततः टूट गया, कोलैप्स कर गया सोवियत संघ, और नए दुनिया के नक्शे में 15 देश उभर कर आए। लेकिन जो सोवियत संघ था, उसकी लेगेसी जिसे प्राप्त हुई, वो है आज का रूस। तो दोस्तों जब सोवियत संघ हुआ करता था, तब 1966 में इन्होंने लूना 9 नाम से चंद्रमा पर पहली बार लैंडिंग की थी, सोवियत संघ ने। समझ रहे हैं ना? 1966, आज से भी बहुत सारे साल पहले। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अब आपको जो है एक इमेज लगी हुई है। इस इमेज में दोस्तों आपको चंद्रयान 3 के बारे में, जो मून मिशन है हमारा, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। चंद्रयान 3 succeeding mission to Chandrayaan 2 is set to launch on Friday, July 14, 2023 at 2:30 PM। ये सब मतलब थोड़ी सी जानकारी है, आप देख लेना। LVM-3 रॉकेट के बारे में दिया हुआ है। मिशन लाइफ 14 जो है पृथ्वी दिन, मास, इसका पूरा वेट वगैरह, और ये सब आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से, इसलिए चित्र को यहाँ जोड़ने की कोशिश की गई है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप चलते हैं आगे, और उससे पहले ये देख लेते हैं दोस्तों मानव मिशन पहली बार कब गया। तो 1969 से 1972 के दौरान 6 सफल लैंडिंग करवाई गई, और केवल नासा ने ही दोस्तों मानव मिशन करने की उपलब्धि प्राप्त की है चंद्रमा के ऊपर। तो आइए अब नासा का जो मानव मिशन चल रहा है आर्टेमिस, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, वो हमारी दूसरी न्यूज होगी। तो दोस्तों फिलहाल चंद्रयान के बारे में इतनी न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, और पूरा आप लोग अच्छे से इसको कवर किया गया है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश की गई यहाँ पर, और निश्चित तौर पे ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा अगर चंद्रयान से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, मिशन आर्टेमिस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च होना है 2024 में, और उसी के लिए नासा ने 4 वैज्ञानिकों की सूची जारी की है जो चंद्रमा पर जाएंगे। ये वो 4 वैज्ञानिक हैं जो चंद्रमा पर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात कर लेते हैं आर्टेमिस 2 के बारे में कि ये क्या है। दोस्तों नासा जो अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, दोनों मिलकर के चंद्रमा पर मानव अंतरिक्ष यात्रा अभियान, जिसका नाम है आर्टेमिस 2 यान, इसी से चंद्रमा पर परिक्रमा करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आर्टेमिस 2 उस यान का नाम है जिस यान से ये लोग जाएंगे चांद पर, और ये लोग एक चंद्र अभियान कनाडा और यूएसए की स्पेस एजेंसी मिलकर कर रही है। वहां पर मानव को ले जाना है। और दोस्तों पहली बार इस स्पेस वर्ल्ड के इतिहास में पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टिना कोच।
इनको और एक ब्लैक अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर को मून मिशन का हिस्सा बनाया गया। तो पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टिना कोच, जो कि चंद्रमा पर जाएंगी, ये याद रखना। और दो अन्य व्यक्तियों की बात करें तो दोस्तों जेरेमी हेंसन और कमांडर रीड वाइसमैन, ये दो व्यक्ति और हैं। तो यहाँ पर ये एक अचीवमेंट है, तो आप लोग इसी पर ध्यान देना, क्योंकि यही एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री हैं जो चंद्रमा पर जा रही हैं वो कौन है, क्रिस्टिना कोच, याद रहे। दोस्तों नवंबर 2024 में स्पेस लॉन्च सिस्टम द्वारा इसे जो आर्टेमिस 2 है इसको लॉन्च करने की योजना है। दोस्तों नासा अंतिम बार चंद्रमा पर इंसानों को अपोलो मिशन के दौरान भेजा गया था, नासा द्वारा अपोलो 1 मिशन। दोस्तों अमेरिका ने 1961 के बाद से ही लोगों को अंतरिक्ष में लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसके 8 साल बाद उन्होंने 1969 को 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग, इनका नाम आप सब जानते हैं, इन्होंने अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे। 1969 में अपोलो 11 मिशन था, नाम था इनका नील आर्मस्ट्रांग। तो पृथ्वी के पहले व्यक्ति जो चंद्रमा पर इन्होंने चहलकदमी की उनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, ये आप लोगों को याद है। आइए आर्टेमिस के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। दोस्तों जो आर्टेमिस कार्यक्रम है उसके माध्यम से नासा ने 2024 तक मनुष्य जिसमें एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है, और इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अन्य जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना रहेगा। आर्टेमिस मिशन के लिए जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नासा ने स्पेशल सूट डिजाइन किया है जिसका नाम है दोस्तों एक्सप्लोरेशन एक्सट्रेकुलर मोबिलिटी यूनिट या XEMU, ये सूट है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ये आप लोग एडजस्ट कर लेना। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आर्टेमिस 2 की हमने बात कर ली, आर्टेमिस 1 की बात कर लेते हैं। तो आर्टेमिस 1 क्या था दोस्तों, पूरी तरह से मानव रहित था। इसमें नासा द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया गया था। इससे अगले वर्ष 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक 2 जगह हो गई, उसको आप लोग ध्यान रखना, थोड़ी सी गलती हो गई, इसके लिए माफी चाहूंगा। और मैं अगर आप लोगों को एक जानकारी दूं जो कि जरूरी है, यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि नासा का जो आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस नाम से मिशन है, इसको 1 2 3 ये बोलते हैं क्योंकि 3 चरणों में आर्टेमिस मिशन को अंजाम देंगे। अब पहले चरण में क्या होगा, इन्होंने मानव रहित स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन अंतरिक्ष यान का, जो स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन अंतरिक्ष यान जो है उसका इन्होंने परीक्षण किया पहले आर्टेमिस मिशन के दौरान। और दूसरे आर्टेमिस मिशन में ये क्या करेंगे, अभी जो 4 वैज्ञानिकों की सूची जारी किया है इन्होंने, ये चंद्रमा पर नहीं जाएंगे, सरफेस पर नहीं उतरेंगे, बल्कि चंद्रमा की कक्षा में ये चक्कर लगाएंगे। ये चारों, ये मिशन का दूसरा हिस्सा है आर्टेमिस का। और आर्टेमिस मिशन 3 के अंदर दोस्तों क्या करेंगे, पूरी तरह से एक पुरुष और एक महिला को ये चंद्रमा की सरफेस पर क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है, तो ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है इनका आर्टेमिस मिशन। आई होप अब आपको आर्टेमिस मिशन के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों एक और नई न्यूज है जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड एक देश है, अभी मैं आपको मैप के अंदर इसकी लोकेशन बताऊंगा, फिलहाल अभी सिर्फ न्यूज आप सुनिए। तो दोस्तों न्यूजीलैंड जो है उसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्लास्टिक बैग आप जानते हैं कितने खतरनाक होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक आपकी खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करते हैं।
दोस्तों सुपरमार्केट में न्यूजीलैंड सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये अचीवमेंट आप लोग याद रखना। दोस्तों वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की दिशा में न्यूजीलैंड द्वारा ये एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। तो याद रखिएगा आप लोग, सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश है न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड के इस नवीनतम पहल का जो उद्देश्य है वह आपने समझा होगा। और ये दोस्तों पहली बात तो जो स्वयं ही प्रतिवर्ष 150 मिलियन प्लास्टिक बैग निकालता है, उसको जो इसको यूज करता है न्यूजीलैंड खुद, सबसे पहले तो इसके उपयोग पर यह रोक लगाना चाहता है, इसलिए इसने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ जो है फैक्ट्स देख लीजिए। जुलाई को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, याद रहे जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है एक दिन। और ये दोस्तों एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य प्लास्टिक बैग के उपयोग को खत्म करना है। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो दोस्तों भारत का पहला राज्य बना सिक्किम, जिसने 1998 में ही राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर क्या करी, पाबंदी लगा दी। ठीक है दोस्तों, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है, जो 1998 में ही उसने ये काम कर दिया था। दोस्तों भारत के संबंध में बात करें, अगर प्लास्टिक कितना पैदा करता है भारत कचरा, तो दोस्तों प्रतिवर्ष करीब 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा इंडिया प्रोड्यूस करता है, जिसमें मात्र 30% कचरा ही क्या होता है, रिसाइकल होता है। कितना, सिर्फ 30% जो कचरा होता है वो रिसाइकल होता है, बाकी का सारा फेंक दिया जाता है, डिपॉजिट भी नहीं होता, और वो पर्यावरण को बहुत सारा बुरे तरीके से प्रभावित करता रहता है, निगेटिव इफेक्ट डालता है एनवायरमेंट पर। ठीक है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड के संबंध में इतनी जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता देना। भारत के संबंध में भी कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश की है। आइए अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड के मैप पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और न्यूजीलैंड की कुछ वैसे ट्रेडिशनल जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करिए, मैप देख लीजिए। मैप में अगर बड़ा मैप देखना है तो ये आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, यहाँ आप इंडोनेशिया देख रहे हैं, इंडोनेशिया पूरा फैला हुआ आइलैंड की चेन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पापुआ न्यू गिनी, और उसके पापुआ न्यू गिनी के दक्षिण में है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिण पूर्वी तट हिस्से की तरफ अगर आप जाएंगे, दक्षिण पूर्व में क्या पड़ेगा, न्यूजीलैंड। तो आपको ब्रॉड वे में थोड़ा सा न्यूजीलैंड समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए ये ऊपर वाला मैप भी देख लेते हैं, न्यूजीलैंड को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो न्यूजीलैंड दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। न्यूजीलैंड के दो हिस्से, साउथ आइलैंड और नॉर्थ आइलैंड आप देख पा रहे हैं, दोनों यहां से कुक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, आइलैंड्स का ही ये नेशन है, और दो आइलैंड में विभाजित है न्यूजीलैंड, और उन दोनों आइलैंड्स को विभाजित करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है कुक जल संधि। कैसी, कुक जल संधि। ठीक है, तो ये कुक जल संधि से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन आपको दिख रहा है, तस्मान सागर दिख रहा है। तो ये आपको मैप के अंदर न्यूजीलैंड की लोकेशन भी पता चल गई है। दोस्तों कुछ जानकारी न्यूजीलैंड की देखें तो यहाँ वेलिंगटन इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस, जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड प्रधानमंत्री यहाँ के नहीं होते। यहाँ पर राजसी है तो चार्ल्स तृतीय सम्राट हैं, और ये इतने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जनसंख्या इसकी
2021 के अनुसार इतनी मिलियन है। मुद्रा न्यूजीलैंड का डॉलर चलता है। आधिकारिक भाषा माओरी, अंग्रेजी और न्यूजीलैंड है। माओरी नाम से दोस्तों एक जनजाति भी पाई जाती है न्यूजीलैंड के अंदर। माओरी नाम से जनजाति पाई जाती है। संभवतः माओरी जो है वो जनजातियों की ही एक भाषा है। तो आपको न्यूजीलैंड समझ में आ गया होगा। अब अंत में दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन कंपटीशन वॉर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर शेयर की जाती है द हिंदू और पीआईबी की करंट अफेयर्स। अंत में रिक्वेस्ट ये है दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जो ऐसे बनी है बेल आइकन उसको हिट कर दें, और दोस्तों जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने विस्तार पूर्वक बातचीत की पर्यावरण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में। जो भी न्यूज निकल कर आई, इंपॉर्टेंट न्यूज जुलाई के अंदर, वही हमने डिस्कस की। अब हम दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम अपने मिसलेनियस टॉपिक की तरफ बढ़ चलेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।